सल्तनत उस्मानिया के 10वें सुल्तान सुलेमान अव्वल थे, जो सुलेमान कानूनी या सुलेमान अजीम के नाम से मशहूर रहीं। वो 1520 से 1566 तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे। उनका दौर हुकूमत सल्तनत उस्मानिया का सुनहरी दौर समझा जाता है, क्योंकि उनके ज़माने में सल्तनत की वसअत, ताकत और सकाफ़ती तरक्की अपने उरूज पर पहुंच गई थी। सुलेमान कानूनी को उनके अदालती इस्लाहात, शानदार फतूहात और फ़नून व तामीरात के फ़रोग़ की वजह से याद किया जाता है। उनके दौर में सल्तनत उस्मानिया ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका में अपनी सरहदें वसी कीं और एक अजीम आलमी ताकत बन गई। सुल्तान सुलेमान अव्वल, जो सुलेमान कानूनी या सुलेमान आज़म के नाम से मशहूर रहीं, सल्तनत उस्मानिया के 10वें सुल्तान और सबसे ज़्यादा यादगार हुक्मरानों में से एक थे। वो 6 नवंबर 1494 को तराबज़ून में पैदा हुए और 1520 में अपने वालिद सलीम अव्वल, याउस सुल्तान सलीम, की वफ़ात के बाद तख्त नशीन हुए। उनका दौर हुकूमत तकरीबन 46 साल 1520-1566 पर मुहित रहा, जो सल्तनत उस्मानिया के किसी भी सुल्तान का सबसे तवील दौर हुकूमत है। अस्करी कामयाबियाँ। सुल्तान सुलेमान ने अपनी हुक्मरानी के दौरान सल्तनत को बेमिसाल वसअत दी। इन्होंने यूरोप, एशिया और अफ्रीका में कई फतूहात हासिल कीं, जिनमें मशहूर फतूहात शामिल हैं। 1. यूरोप में फतूहात। बलगराद 1521। सुलेमान ने बलगराद को फ़तह किया, जो यूरोप में उस्मानी सल्तनत के लिए एक अहम दरवाज़ा साबित हुआ। रोदस 1522। इन्होंने हस्पताल के नार्टस को शिकस्त देकर जजीरा रोदस पर कब्ज़ा किया। मोहाकस की जंग 1526। इस जंग में हंगरी के बादशाह लुई दोवम को शिकस्त देकर हंगरी को सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बनाया। वियना का मुहासरा 1529। इन्होंने ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना का मुहासरा किया, अगरचे ये मुहासरा कामयाब न हो सका, लेकिन उस्मानियों ने यूरोप में अपनी मौजूदगी मजबूत कर ली। 2. मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में फतूहात। इन्होंने इराक़, शाम, मिस्र और हिजाज़ को सल्तनत में शामिल किया। शुमाली अफ्रीका में अलजायर और तराबलस पर कब्ज़ा किया, जहाँ बहरी बैरा उस्मानी ताकत का निशान बन गया। 3. बहरी ताकत। सुल्तान सुलेमान के दौर में उस्मानी बहरिया बहीरा रूम, बहीरा अहमर और बहर हिंद में गालिब क़ुव्वत बन गई। उनके मशहूर एडमरल खैरालुद्दीन बारबरूसा ने उस्मानी बहरिया को मजबूत बनाया। कानून साजी और इंतज़ामी इस्लाहात। सुलेमान को कानूनी का लक़ब उनकी अदालती और इंतज़ामी इस्लाहात की वजह से दिया गया। इन्होंने इस्लामी शरीयत और उस्मानी क़वानीन को यकजा करते हुए एक जामा कानूनी निज़ाम तश्कील दिया। ज़राअत, तिजारत और मालियात में इस्लाहात कीं। रियाया के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया और इंसाफ़ की फ़राहमी पर ज़ोर दिया। सक़ाफ़त और फ़नून का फ़रोग़। सुलेमान का दौर सल्तनत उस्मानिया का सुनहरी दौर भी कहलाता है, क्योंकि इस ज़माने में आर्किटेक्चर, फ़नून लतीफ़ा, शायरी और इल्म व अदब को उरूज हासिल हुआ। मेमार सुनान जैसे अजीम मेमार ने कई शानदार इमारतें तामीर कीं, जिनमें सुलेमानी मस्जिद इस्तांबुल शामिल है। खुद सुल्तान सुलेमान भी एक मशहूर शायर थे और मुहब्बी तखल्लुस के साथ फ़ारसी और तर्क ज़बान में शायरी करते थे। ज़ाती ज़िंदगी। सुल्तान सुलेमान की ज़ाती ज़िंदगी भी तारीख़ में अहम है। इनकी बीवी हुरम सुल्तान रोकसाना का किरदार बहुत नुमायाँ था, जो सल्तनत उस्मानिया की सियासत में असर व रसूख़ रखने वाली ख़वातीन में से एक थीं। उनके बेटों के दरमियान इक़्तिदार की जंग और जानिशीनी के मसाइल भी उनके अहद की बड़ी कहानियों में शामिल हैं। वफ़ात। सुल्तान सुलेमान ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल भी मैदान जंग में गुजारा। 1566 में वो सत्वार के मुहासरे के दौरान इंतकाल कर गए। उनकी वफ़ात के बाद सल्तनत उस्मानिया ने मज़ीद कई दहाइयों तक ताकत का मुज़ाहिरा किया, लेकिन उनके बाद आने वाले हुक्मरानों के दौर में ज़वाल का आगाज़ हो गया। विरसा। सुल्तान सुलेमान कानूनी को आज भी दुनिया भर में एक अजीम हुक्मरान, फ़ातिह और कानून साज के तौर पर याद किया जाता है। उनका दौर हुकूमत सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ में सबसे ज़्यादा मुस्तहकम और शानदार ज़माना समझा जाता है।